हिजबुल्लाह के हमलों से एक बार फिर इजराइल दहल गया है। ये ताज़ा हमला मिकेव एलोन मिलिट्री बेस पर हुआ है, जहां पर इजराइल का एक बड़ा सेटअप है। इसके अलावा एमुनिशन डिपो है और खास तौर पे ये ट्रेनिंग सेंटर भी है। लेकिन यहां स्थित रिहैबिलिटेशन सेंटर पूरी तरह से इस हमले में बर्बाद हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और लगातार हिजबुल्लाह के हमलों से जिस तरह से इजराइल दहल रहा है, उससे ये साफ पता चलता है कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम अब हिजबुल्लाह के निशाने पर है और उसको कैसे इवेड करना है, ये पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने न सिर्फ मैप कर लिया है, बल्कि अपने टारगेट पर भी लगातार सफल हिजबुल्लाह दिखाई दे रहा है। दरअसल अब तक हिजबुल्लाह रॉकेट हमले इजराइल पर जो करता रहा, उसे आसानी से आयरन डोम जो है इंटरसेप्ट करके बर्बाद करता रहा। लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति को बदलते हुए जैसे ही अपने एक्सप्लोसिव लेडन जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल शुरू किया, जो कि लो फ्लाइंग है, उनको डिटेक्ट कर पाना इस वक्त इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एक के बाद एक अपने टारगेट को हिट करने में हिजबुल्लाह कामयाब दिखाई दे रहा है। ये तो ताज़ा हमला है, ये दरअसल हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर शूकर का बदला नहीं है, बल्कि इजराइल ने जिस तरह से लेबनान स्थित एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में वहां पर बैठे हमास के एक कमांडर को मार गिराया, ये उसका बदला है जिसका ऐलान हिजबुल्लाह ने किया है। ये ताज़ा हमला दरअसल इजराइल ने किया था, वो इलाका था NL और ये एक रिफ्यूजी सेंटर था जहां पर हमास के कमांडर समीर अल हज की हत्या हुई और उसके बदले में हिजबुल्लाह ने ये कहर इस वक्त इजराइल पर बरपाया है। फिलहाल जो ताज़ा हमले हिजबुल्लाह के इजराइल पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें निशाने पर हिजबुल्लाह ने IDF के बेस को रखा है और इस वक्त जिस तरह से अपने स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कामयाब दिखाई दे रहा है, उससे साफ पता चलता है कि हिजबुल्लाह की ताकत लगातार इजराइल के खिलाफ बढ़ती जा रही है। ये ताकत हिजबुल्लाह ने दरअसल पिछले 10 महीने के वॉर में हासिल की है, जिसमें उसने देखा है कि उसके रॉकेट प्रिसीजन स्ट्राइक करने में उतने सफल नहीं, लेकिन जहां तक उसके मिसाइल की ताकत है, वो दरअसल अपने टारगेट को काफ़ी हद तक हिट कर पा रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास हम जानते हैं कि मेड इन रसिया जो है मिसाइल की ताकत है और साथ ही साथ ईरान की जो मिसाइल तकनीक है वो भी उसके पास हासिल है। लेकिन रॉकेट का हमला हो या मिसाइल का, हिजबुल्लाह के ऐसे हमलों से निपटना इजराइल के लिए टेढ़ी खीर नहीं। लेकिन जो ताज़ा हमले ड्रोन से हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे हैं, वो दरअसल अपने हमले में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त 2 तरह के ड्रोन जो हैं वो हम देख रहे हैं जो हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, और ख़ास तौर पे ये ड्रोन जो हैं वो एक्सप्लोसिव लेडन हैं, ये ड्रोन मिसाइल से लैस हैं, ये ड्रोन एक तरह से प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास जो पूरा का पूरा इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के ड्रोन का खाका है, उसमें देखें तो 2 ड्रोन सबसे ज़्यादा घातक दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक एवेबल ड्रोन है और साथ ही दूसरा वो शाहिद ड्रोन है जिसका इस्तेमाल दरअसल रूस ने ईरान से लेकर यूक्रेन के ज़मीन पर किया। और टर्की का जो ड्रोन दरअसल यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था, उस ड्रोन पर ईरान बेस्ड ड्रोन शाहिद भारी पड़ता दिखाई दिया। अब वही ड्रोन इस वक्त हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और इस ड्रोन के साथ खास तौर पे हम देख रहे हैं कि जो ताकत है, जो कैपेबिलिटी है, वो साफ तौर पर न सिर्फ फायरिंग मिसाइल की है, वो अपने साथ एमुनिशंस लेकर जा सकता है, साथ ही जो गाइडेड मिसाइल्स है उसकी कैपेबिलिटी है, और ख़ास तौर पे ये जो ताज़ा हमला है वो एक्सप्लोसिव ड्रोन्स के ज़रिए किया गया है, जो अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहा है। अभी पिछले 10 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के जंग के बीच हिजबुल्लाह ने एक पूरा का पूरा वॉर जोन क्रिएट किया है, जिससे निपटने के लिए इजराइल ने भले ही अपनी सेना को लेबनान के बॉर्डर पर तैनात किया, लेकिन हिजबुल्लाह दरअसल हमास नहीं। इसलिए हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए इजराइल को यह एहसास दिला दिया कि अगर लेबनान की ज़मीन पर किसी भी कीमत पर इजराइल की सेना एंटर करती है तो साल 2006 से ज़्यादा बड़ा वॉर होगा और इजराइल के लिए ये ज़्यादा पेनफुल होगा। और इसीलिए हमने देखा कि न सिर्फ हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का इजहार करते हुए अपने सर्विलांस ड्रोन को 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार इजराइल के उन इलाकों में भेजा जहां पर उसके IDF के सेंटर्स हैं, और उसके वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह ने बतला दिया कि किस तरह से इजराइल के जो डिफेंस सेटअप हैं वो उसके निशाने पर हैं और वहां पर बड़ा हमला करने में हिजबुल्लाह कामयाब दिखाई दे रहा है। उसके बाद अपने हमले में तेज़ी दरअसल हिजबुल्लाह ने हाल के दिनों में इसलिए लाई क्योंकि उसके सेकेंड नंबर के टॉप कमांडर फुआद शुकर को जिस तरह से बेरूत के आउटस्कर्ट में इजराइल ने अपने हमले में मार गिराया, उसके बाद हमास
और हिजबुल्लाह की जो ताकत का पहला परिचय है उसे कराते हुए हिजबुल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि फुआद शुकर की मौत का बदला लिया जाएगा। और नसरुल्लाह के इस ऐलान के बाद हमने देखा कि किस तरह से अपने हमलों को लगातार हिजबुल्लाह इजराइल की ज़मीन पर बढ़ा रहा है। उसके हमले के जो अभी ताज़े निशान हैं वो IDF के कई सेंटर्स पर दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पे देखिए जो इस वक्त मैप हमारे पास उसमें दिख रहा है कि किस तरह से जो इस वक्त का इलानिया सेंटर है जो तिब्रिस के आसपास है वहाँ पर भी ड्रोन हमले में बड़ी कामयाबी हिजबुल्लाह ने हासिल की। उसके अलावा इस वक्त का जो ताज़ा हमला है वो मैकेब एलोन IDF सेंटर्स पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी उसकी कामयाबी दिखाई दे रही है। इससे ठीक पहले हमने देखा था कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने अपने हमले के ज़रिए गोलन हाइट्स के पास जो है फुटबॉल ग्राउंड को टारगेट किया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने कहा कि ये उसका टारगेट नहीं था, पर इजराइल ने कहा कि ये हिजबुल्लाह ने टारगेट किया था। इसमें 12 बच्चे मारे गए इजराइल के। उसके बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए और फिर फुआद शुकर को मार गिराने का दावा किया और उसके बाद से फिर रिटेलिएट करते हुए हिजबुल्लाह हम देख रहे हैं कि इजराइल को किस तरह से निशाना बना रहा है। ये सब कुछ दरअसल एक तरफ हो रहा है उस इलाके में जहां पर इजराइल के करीब 60 से 70 हज़ार लोग बॉर्डर एरिया छोड़ चुके हैं। तकरीबन इतना ही 80 से 90 हज़ार की संख्या में हिजबुल्लाह के इन हमलों को और इजराइल के साथ जारी युद्ध के कारण लेबनान के लोग भी अपना बॉर्डर का एरिया छोड़ चुके हैं। यानी 1.5 लाख से ज़्यादा तकरीबन लोग यहाँ विस्थापित हैं। मरने वालों की संख्या हम बताएं तो लगभग 400 जो कि हिजबुल्लाह का अपना रिकॉर्ड है, लेबनान का अपना रिकॉर्ड है, उसके लड़ाके इस दौरान मारे गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी तकरीबन 30 से 40 की संख्या में जो इजराइल के एक तरह से देखें IDF के जो सैनिक हैं या अधिकारी हैं उनको मार गिराया है। ये भी ऑन रिकॉर्ड है। करीब 15-20 जो इजराइल के नागरिक हैं वो भी मारा गया है, ये भी ऑन रिकॉर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमास और जो एक तरह से इजराइल का वॉर है वो एक तरफ सिमटता हुआ रफा में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और ख़ासतौर पर इजराइल की जंग जो है वो एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच सबकी नज़रें दरअसल ईरान पर इसलिए गड़ी हुई हैं क्योंकि फिर एक बार IRGC ने ऐलान किया है कि खमनई का जो एक एक शब्द है उसको फलीभूत करने में IRGC पीछे नहीं हटेगा, यानी इजराइल के ऊपर ईरान का हमला होकर रहेगा। ये दरअसल बदला साफ तौर पर देखा जाए तो हमास के चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हुई मौत के बाद से ही ईरान ने ऐलान कर रखा है। लेकिन इसमें आ रही देरी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। बताए जा रहे थे कि जो इस वक्त इजराइल के राष्ट्रपति पेजेश्कियान हैं, माफ़ कीजिएगा ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान हैं, उनके बीच में और IRGC के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। लेकिन IRGC ने साफ किया कि ऐसा कोई द्वंद्व नहीं है। सीधे तौर पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनई का जो ऐलान है उसको फलीभूत किया जाए, और इसलिए IRGC पीछे नहीं हटेगा, बल्कि IRGC जो है अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करेगा। एक ऐसा हमला जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, एक ऐसा हमला जिससे पूरी तरह से इजराइल दहल जाएगा, एक ऐसा हमला जिसमें सिर्फ इस बार इजराइल नहीं बल्कि उसके तमाम प्रॉक्सी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी हिजबुल्लाह अपनी ताकत का परिचय देगा, हमास भी अपनी बची कुची ताकत जो है उसको एक तरह से झोंकने की कोशिश करेगा, और यमन की ज़मीन से हूती जो है वो भी अपनी ताकत का परिचय देगा। हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से रेड सी की तरफ यमन से हूती जो हैं वो अमेरिका के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं, और उनके जो ड्रोन स्ट्राइक हैं वो भी दरअसल एक बड़ा घाव तेल अवीव में छोड़ चुके हैं, जहां पर उनके स्ट्राइक से कैजुअलिटी हुई और उसके बाद हमने देखा कि इजराइल ने भी रिटेलिएट किया। तो ये समूचा वॉर जोन इस वक्त किस तरह से एस्केलेट हो रहा है उस पर हमारी नज़रें गड़ी हुई है, और लगातार हो रहे अपडेट्स, हमले और किस तरह से इजराइल की बढ़ती परेशानियां हैं इस वक्त वो भी हम दिखा रहे हैं, जिससे निपटने के लिए अमेरिका एक बड़े डिप्लॉयमेंट को मिडिल ईस्ट में कर रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। इससे जुड़ी और जानकारी और विश्लेषण हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।